हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट ट्रिक्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम था, एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है। आई होप आप सबका एग्जामिनेशन अच्छा गया होगा। एक बार देख लेते हैं ओवरऑल एग्जामिनेशन में क्या कुछ आया था और कितने अटेम्प्ट से क्या गुड अटेम्प्ट है, उस पर बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें ओपन हुआ था रीजनिंग का सेशन, और रीजनिंग का सेशन ऐसा था जो ठीक ठाक सेशन था, आप डुएबल सेशन कह सकते हैं उसको। उसमें 4 पजल आई थी। एक थी डेजिग्नेशन बेस्ड पजल थी, जिसमें 7 पर्सन थे, 7 वेरिएबल्स दे रखे थे। फिर उसके बाद एक पजल आई थी जो वेरिएबल बेस्ड पजल होती है, जिसमें 10% थे टोटल, 5 नॉर्थ में थे, 5 साउथ में थे, आमने सामने बैठे थे। इस तरह से वेरिएबल बेस्ड पजल थी। उसमें एक आई थी बॉक्स बेस्ड थी, रैंकिंग बेस्ड पजल कह सकते हैं। उसमें आपको मतलब अरेंज करना था उसके अंदर, तो उसमें 8 बॉक्सेस थे और एक वेरिएबल साथ में आपको दे रखा था, उसमें आपको उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना था। फिर आई थी एक ईयर बेस्ड पजल आई थी, जिसमें 6 पर्सन थे। आई थिंक ईयर बेस्ड पजल थी, इसमें 6 पर्सन थे और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना था। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, ये थे पजल का। फिर आए थे मिसलेनियस के अंदर एक सिलॉक्स आए थे, जिसमें 3 क्वेश्चंस आए थे सिलॉक्स में। ब्लड रिलेशन आया था। ब्लड रिलेशन थोड़ा सा ट्रिकी सा था, पर वो भी तीन क्वेश्चन आए थे ब्लड रिलेशन के भी। फिर डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आए थे, और डेटा सफिशिएंसी के अंदर ना 3 क्वेश्चन थे, जिसमें एक तो को था वो सर्कुलर बेस वाला पजल था, पजल टाइप में था। एक था जिसमें वीक बेस, वही पजल थी वीक बेस, इस तरह से दे रखा था जो वीक बेस में था। फिर आया था इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट के थे 5 क्वेश्चन थे, और इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन थे। वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ट्रिकी था, पर बनने वाला भी था। ठीक है। फिर क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग के 5 से 6 क्वेश्चन थे। तो इस तरह ये ओवरऑल एग्जाम था, और इसके अंदर रीजनिंग के अंदर 23-24 तक जा सकते थे, इतना था रीजनिंग 23-24 वाला। फिर बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर इस साल थोड़ा सा टफर साइड पे था, थोड़ा सा मॉडरेट बनाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस साल की कंपेयर करें तो थोड़ा सा टफ साइड पे था। जीए भी मॉडरेट था, बट जीए के अंदर अगर देखो तो 10, 12, 15 इतने अगर सही अटेम्प्ट आए तो फिर जीए सही है। इसके ऊपर तो फिर जीए मुश्किल लग रहा था। फिर उसके बाद ओपन हुआ था इंग्लिश एंड हिंदी था। और इंग्लिश की बात करते हैं तो उसमें आरसी आए थे, जिसमें 2 आरसी थे, 5-5 क्वेश्चन क्या 2 आरसी थे। एक जो आरसी था ना, उसमें इमिग्रेशन था, वो कुछ डेवलपमेंट के समथिंग दे रखा था इमिग्रेशन के अंदर। और जो एक था वो था ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड डेवलपमेंट वगैरह पे, इस पे दे रखा था, ह्यूमन रिसोर्स किस अकॉर्डिंग बेस्ड होते हैं इस वगैरह पे दे रखा था। 5-5 क्वेश्चन थे आरसी के। ठीक था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। आरसी की लैंग्वेज पढ़ने लायक थी। फिर बात करें पैराजंबल की। पैराजंबल आया था, 3 क्वेश्चन थे शायद पैराजंबल में, 3 क्वेश्चन थे पैराजंबल में। उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट टाइप आया था, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन थे। ये डुएबल था, ये स्कोरिंग टॉपिक्स थे, यहाँ से नंबर अच्छे खासे निकल सकते हैं। फिर आया था डबल फिलर। डबल फिलर के आए थे 4 से 5 क्वेश्चन थे। एरर डिटेक्शन थे। क्लोज टेस्ट भी एक आया था, एक क्लोज टेस्ट आया था, 5-6 नंबर का एक क्लोज टेस्ट आया था। और एक वो आया था जिसमें आपको एक पैरा दे रखा था, उसमें आपको वर्ड एक तरह से अरेंज करने थे, लेकिन 4-4 वर्ड दे रखे थे, कुछ थोड़ा सा वर्ड ट्रिकी था। तो इंग्लिश को अगर देखें तो इंग्लिश 25-26 क्वेश्चन अगर आपने की इंग्लिश में, तो फिर वो बहुत सही है इंग्लिश की। और फिर ओपन हुआ था क्वांट्स का। क्वांट्स के अंदर भर के डीआई दिया गया था इस बार, मतलब आधा पेपर तो डीआई से भरा हुआ था। जिसमें पहले से एक कैसलेट डीआई आई थी, जिसमें कैसलेट डीआई के अंदर कुछ दे रखा था कि मार्च अप्रैल 2 मंथ्स दे रखे थे, ए एंड बी ऐसा कुछ दे रखा था डेटा। उसको आपको टेबल बनानी थी, उसको फॉर्म करना था। इस तरह से कैसलेट थी। फिर आई थी एक बार ग्राफ डीआई आई थी, जिसमें बार ग्राफ के अंदर था वेज, नॉन वेज, ABCD ऐसा कुछ दे रखा था आगे, इनके कुछ परसेंटेज वगैरह दे रखे थे। एक आई थी डबल पाई चार्ट, उसमें 2 पाई चार्ट थे, उसके अंदर भी आगे फिक्शंस दे रखे थे। ये थोड़ा सा लेंथी पेपर था, मैथ्स का टफ नहीं था, लेकिन उसको पेपर को थोड़ा लेंथी बनाया गया था। उसके अलावा नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे। नंबर सीरीज मिसिंग नंबर सीरीज थी, 5 क्वेश्चन थे। 4 तो बहुत ईजी थे, एक थोड़ा सा ट्रिकी सा लग रहा, अब 4 और 5 बन जाते वो भी। उसके अलावा डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे। डेटा सफिशिएंसी में कुछ 4 क्वेश्चन थे डेटा सफिशिएंसी में। फिर क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन क्वांटिटी कंपैरिजन के भी थे उसमें। फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक भी 7, 8 या 9 क्वेश्चन थे अर्थमेटिक के, जिसमें टाइम एंड वर्क पे भी एक क्वेश्चन था, मिक्सचर एलिगेशन पे क्वेश्चन था, एज बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ इस तरह से क्वेश्चन थे अर्थमेटिक के। सो ओवरऑल पेपर लास्ट ईयर के कंपैरिजन थोड़ा सा टफ था। कंप्यूटर और जीके की मैं बात करूं, बाकी जो पेपर था, रीजनिंग था, मैथ्स था, इंग्लिश था, वो लास्ट ईयर के जैसा ही था। सो अगर आपने लास्ट ईयर जो पेपर दे रखे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप करें तो मिलता जुलता उसी के आसपास है। तो आपके अगर उतने ही अटेम्प्ट है, उतनी ही कट ऑफ के आसपास आप सोच रहे हो, तो फिर वो सही रहेगा आपके स्टेट के अकॉर्डिंग और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो